ये जो भारतीय दंगा पार्टी है, ये जुमला पार्टी है। धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं, में बैठालने वाले जातिवाद के ऊपर लड़ा रहे हैं। एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपनी पत्नी को 3 साल रख करके और उसको तलाक तक नहीं दिया और उसको हैंड करके छोड़ दिया। गांव में अपने बोलते किसी चीज को काम में लेके छोड़ दो। झूठ बोलो, झट से बोलो, जोर से बोलो। गुजरात को जो इन्होंने लिया है वो बेईमानी से लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। राजस्थान में मैं मौजूद हूँ, इसके लिए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं राजस्थान के लोग मौजूद हैं। बगल में अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी की स्पीच होने वाली भारत जोड़ो यात्रा में लगातार राहुल गांधी चलते हुए दिखाई दे रहे। इस समय राहुल गांधी जनता को संबोधित करेंगे, बताएंगे कि क्यों भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, देश में किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है। उससे पहले जनता से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। बाबा, आपका नाम सबसे पहले मैं जानना। मेरा नाम जगदीश शर्मा है, चोमू विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष हूं। और मैं कांग्रेस से आप है तो मैं ये जानना चाहूंगा कि राजस्थान में किस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है। कई किसान पीछे मिले, उनकी समस्याएं थी, कह रहे थे कि कांग्रेस सुन नहीं रही उनकी समस्याएं। मैं 4 तारीख से जो चमली बॉर्डर है राजस्थान में, वहां से पैदल यात्रा राहुल जी के साथ कर रहे हैं। ये जो यात्रा है ये ऐतिहासिक यात्रा है। जैसे गांधी जी ने देश को आज़ाद करवाने के लिए यात्राएं निकाली थी और राहुल जी ने जो ये देश में अंधेरा कायम हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, इन अत्याचारों के इनके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। और ये यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि नफरत मिटाई जा रही है, भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, आपस में अंदर भाईचारा खत्म किया जा रहा है। इस भाईचारा को खत्म करने के लिए, आपस में मिलने के लिए। अच्छा, कौन कर रहा है आपके हिसाब से भाईचारा खत्म? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते लगातार 8 सालों से सुनते हुए हम लोग नजर आ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी बात बोली जिसके बाद आपको लग रहा है कि बीजेपी नफरत फैला रही है? 10 साल से यही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर जनता को आपस में बांट रहे हैं। और महंगाई है जो 15-15 लाख रुपए खाते में डाल दिए जाएंगे। तो अमित शाह ने बताया था ना, बाद में जुमला है, ये तो दिया जाता है। इस तरीके से जनता को झूठ बोल करके, और जो सिलेंडर 400 रुपए में, जनता क्यों मान गई? जनता की गलती है ना। जनता तो बेचारी बोल, आपको कहूंगा 2 करोड़ दे रहा हूँ मैं, आप वहाँ तक चले, आप चले गए तो आपकी गलती ना। जनता भोली ढाली जनता है, हमारे यहाँ देश की जनता है जो यही तो बोला कि भोली भाली जनता, हमने तो जुमला दिया था। तो ये जो भारतीय दंगा पार्टी है, ये जुमला पार्टी है। झूठ बोल करके लोगों को बगला करके 15-15 लाख रुपए खाते में डलवा देंगे, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, युवाओं को बगला लिया और सबको महंगाई कम की जाएगी। इस बार अब की बार मोदी सरकार ऐसा करके, और इन्होंने किया है जो जनता को अब मालूम पड़ गया। अब जो 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था उसमें सब्सिडी भी दी जाती थी, उस सब्सिडी को भी खत्म कर दी और 1100 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है। मैं आता हूँ आपके पास। इतनी भोली जनता क्यों है? ये भोली जनता को ये गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोलने का इनका काम है बीजेपी वालों का। और ये क्या है कि झूठा लालच दे रहे हैं और लालच के चक्कर में जनता बोली है जो चक्कर में पड़ जा रही है। फिर फंसेगी जनता इस बार। अरे अब के बार कहाँ फंसेगी? फंसेगी इस बार, नहीं फंसेगी। इस बार पार पूरे राज्यों के अंदर कांग्रेस सरकार राजस्थान में भी आएगी और केंद्र सरकार पे भी दावा बोल रही है। वो देख लो, हिमाचल में देख लो क्या हाल हुए हैं। तो फिर गुजरात भी तो देखिए। अरे गुजरात को गुजरातियों को तमिल मान के सिखा के वो बता रखा है। हिमाचल देख लिया, गुजरात नहीं देखेंगे। अभी गुजरात भी आने दो, अभी तो वोट पड़ रहे हैं। अभी तो गुजरात अकेले, गुजरात से क्या होगा? बहुत प्रांत पड़े हैं। गुजरात मॉडल बताया जाता है। गुजरात में बहुत जनता दुखी है। अरे गुजरात के मॉडल के हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। ये जनता को केवल गुमराह बना रहे हैं और एक दूसरे को धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं, में बैठालने वाले जातिवाद के ऊपर लड़ा रहे हैं। प्लेन में नहीं बैठेंगे आप। अरे प्लेन में क्या है कि आम जनता को मोदी जी प्लेन में बैठाल के उड़ाएंगे। अरे मोदी जी तो बैठाएंगे नहीं, राहुल गांधी ये जरूर उड़ाएंगे। सब ट्रेन नहीं लाए राहुल गांधी, मोदी जी। अरे ट्रेन का ये पानी लेके आएंगे, पानी आएगा, पानी का विकास होगा तो सब अपने आप जनता के पास में हरियाली होगी और खुशहाली होगी। तो आप बुलेट ट्रेन में नहीं चलना चाहते ना? नहीं, बुलेट ट्रेन का केवल धासा दिया जा रहा है। 10 साल से बुलेट ट्रेन, आज तक बुलेट ट्रेन नहीं आई। और बुलेट ट्रेन से में कहाँ बैठेंगे जब आज रेल का किराया जो 10 रुपए 15 रुपए लगता था वो 100 रुपए लेने लगे। और ट्रेनों को बेच दिया, ट्रेनों को है जो प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया और एयरपोर्ट को बेच दिया, BSNL को बेच दिया, सभी चीजों को बेच रहे हैं। जो कांग्रेस सरकार ने जो बनाई थी,
जो रेल और स्टेशनरी ये तैयार किए थे, उनको अपने 2-4 लोगों पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी को, ऐसे लोगों को बेच करके, वो तो ना खाते हैं ना खाने देते हैं, आपने सुना होगा। वो खा भी रहे और खाने भी देते हैं अपने उन्हीं लोगों को जो पूंजीपति लोग हैं उनको। कहाँ खाएंगे? उनकी ना वाइफ है, ना बच्चे है, ना परिवार है। आप लोगों के लिए देश छोड़। अरे साहब, ये केवल दिखावा है, कुछ भी नहीं। 18 करोड़ का तो उसने हेलीकॉप्टर बनाया है अपना, 8,500 करोड़ का, 8,500 करोड़ का तो हेलीकॉप्टर बनाया रहने के लिए, जो साधु संत उड़ने के लिए, जमीन पे, हाँ उड़ने के लिए, लेकिन वहाँ भी रहें और आराम से, वो उसके लिए ऐसा और आराम करने के लिए एक साधु संत होता है जिसके घर में कोई भी नहीं होता। एक गांधी जी थे जिन्होंने सूट बूट उतार करके और एक लंगोट बांध करके और एक छप्पर में रहना शुरू किया और एक बकरी पाली और सूत काट करके और देश को संदेश दिया कि सभी लोग अपने भाई बहन जो गरीब हैं वो अपने स्वयं काम करें और कपड़ा बुने और विदेशी कपड़े को है जो होली जलाएं। एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपनी पत्नी को 3 साल रख करके और उसको तलाक तक नहीं दिया और उसको हैंड करके छोड़ दिया। गांव में अपने बोलते किसी चीज को काम में लेके छोड़ दो और उसको उसकी भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा गया, तो वो देश के बारे में क्या सोच सकते हैं? आपके लिए पत्नी छोड़ी, आपके लिए घर छोड़ा, आपके लिए हमारे लिए नहीं छोड़ी, हमारे लिए नहीं छोड़ी। ऐसा आप लोग आराम से रहे, ऐसा आराम करने के लिए हमारे लिए नहीं छोड़ी। 18 घंटे काम करते हैं, कोई 18 घंटे काम नहीं करते हैं, केवल ऐसा आराम करने, दिन में 3-4 सूट बदलना, 20-20 लाख के सूट पहनना। आम जनता, गरीब जनता, कपड़ा नहीं है गरीब जनता के पास, खाने के लिए अन्न नहीं लिए, रहने के लिए मकान नहीं है, और वो खुद अकेले 3-4 सूट बदलते हैं, तभी तो दुनिया भर में नाम हो गया है। तो नाम नहीं चाहिए हमें, तो जनता जो गरीब है हमें काम चाहिए, हमें काम चल तो रहा है, आपदा में अवसर ढूंढिए ना। आम जनता इतनी दुखी है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, खाने का राशन महंगा हो रहा है, तेल जो खाते हैं वो 200 रुपए किलो हो रहा है जो 60 रुपए किलो आता था, पेट्रोल डीजल है। अब भूखे मरते हो तो वोट आएंगे जब तो देंगे जवाब, अभी कहाँ किसको जवाब दे? देश की जनता गाँव में बसती है और वो बेचारे गरीबी में रहते हैं। वो लोग 5 साल में वोट देने का काम आता है, उस टाइम में उनको है जो झूठ बोल करके, झूठ बोलो, झट से बोलो, जोर से बोलो, और लड़ाकू प्रवृत्ति के गांव को डराना धमकाना, इस तरीके से गरीब जनता इस तरीके से। गांधी जी ने अंग्रेजों से जब सामना किया तो उसने लड़ाई करके नहीं किया, आंदोलन करके, धरना प्रदर्शन करके, डांडी यात्रा चला के, और उसके बाद सामना किया है। और वही राहुल गांधी जी हैं जो ये डर और नफरत की भावनाओं को खत्म करके भाईचारा बढ़ा रहे हैं। ये यात्रा निकालने का मतलब ये नहीं है। तो मीडिया क्यों नहीं दिखाती है? मीडिया तो बिकी हुई है, मीडिया इसलिए बिकी हुई है, मैं बताऊँ, मीडिया इसलिए, गोदी मीडिया इसलिए हो रही है, गोदी मीडिया इसलिए हो रही है कि वहाँ उनके जो मालिक है वो पैसे लेते हैं उनसे। मोदी जी इल्जाम लगा रहे हैं, आप देख लीजिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मालूम है। कैसे पता? आप थोड़ी ना कहते। नहीं लेते, फिर क्यों निकालते नहीं है? उनका एक ऐसा है कि तीसरी आंख है जो मीडिया होती थी, चौथी आंख मीडिया होती थी, चौथा स्तंभ मीडिया है। और मीडिया पहले भी दिखाता था, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब भी दिखाते थे। आज मोदी जी की से इतना क्यों डर लग रहा है? मोदी जी बहुत बड़ी चीज है, इसलिए तो बड़ी तो गुंडा कश्यप कहती है ना कि देखिए गुजरात में भीड़ ही भीड़, यहाँ भीड़ नहीं है। देखिए मैं गुजरात खुद जाके आया हूँ और गुजरात में आम जनता इतनी दुखी है, उनके वोट ही नहीं डालने देते हैं। उनको है जो बिल्कुल बंदी बना दिया एक तरीके से, उनको मारने का, डरने का, गुंडे बदमाश इस तरीके से उनको कर रखा है। गुजरात को जो इन्होंने लिया है वो बेईमानी से लिया है। ईमानदारी से अगर वोटिंग आज करवा लो तो एक भी सीट नहीं आए। और आपको मैं गारंटी देता 2024 में सुपड़ा साफ होगा और पूरे राज्यों से साफ हो जाएगा, क्योंकि जो महंगाई और बेरोजगारी, युवाओं के साथ जो बेरोजगारी हो रही है, पहले भर्ती इतनी होती थी, बहुत बेरोजगार। अभी मैं बात कर रहा था 10 से बात की, 10 के 10 बेरोजगार। हाँ, पूरे 100 के 100 बेरोजगार है, 100% बेरोजगार हैं आज। चलेगा देश? देश यही तो हो रहा है, इसीलिए तो राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली है। देखिए बिजनेस करिए ना, स्मॉल बिजनेस, पकौड़ा तलिए, आराम से रिक्शा चलाइए, ये सब। ये बात आपका ठीक है, लेकिन जो BA MA जो पढ़ाई की है वो बेचारा पकोड़ा कहाँ से चलेगा? तो आपदा में अवसर ढूंढे ना, आपदा में अवसर ढूंढे। अवसर कहाँ से? अवसर भी वही उपलब्ध कराए ना। जैसे नेहरू जी ने कम से कम 100 फैक्ट्रियां खुलवाई थी और उस फैक्ट्री में रोजगार दिया था।
आप ठीक है सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन आप फैक्ट्रियां खुलवाइए, रोजगार खुलवाइए, ये सरकार का काम है। तो फिलहाल आपने सुना कई लोग हमारे साथ मौजूद है। भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा कही जाएगी, क्योंकि 70 साल में ऐसी यात्रा निकाली नहीं गई। अगर राजनीतिक मुद्दों को लेकर कोई यात्रा निकाली गई है तो भारत जोड़ो यात्रा भारत के आज़ाद होने के बाद पहली बार निकाली गई है, जिसमें राहुल गांधी हर किसी से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता रहे हैं कि नफरत जो देश में फैल रही है वो कहीं ना कहीं कम होनी चाहिए। बेरोजगारी से जो युवा परेशान है उनसे राहुल गांधी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। महंगाई को लेकर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप सभी को याद होगा कि गैस सिलेंडर के दाम किस तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक अहम मुद्दा है भारत जोड़ो यात्रा का। आप अगर अभी तक हमसे जुड़े नहीं है तो जरूर जुड़िएगा सब्सक्राइब का बटन दबाकर। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।